हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। बैक टू द बेसिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेंस का रिजल्ट आने वाला है, मुझे भी पता है। लेकिन आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है। देखो, रिजल्ट मेरा भी आने वाला है, नो डाउट। और थोड़ी सी एंग्जाइटी मुझे भी है, और आप लोगों को भी होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक ऐसा एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिस एग्ज़ाम का रिजल्ट अगर सब कुछ पॉजिटिव आते जाता है तो आपका लाइफ 180 डिग्री टर्न ले सकता है। बिल्कुल, आप आज कुछ नहीं है, आपको कोई भी नहीं जानता, और कल आपको हजारों हजार लोग आपके रील्स लगाएंगे, उसमें नए नए गाने डालेंगे, और क्या ज़िंदगी एकदम रोमांच से भर जाएगी। आप कुछ भी बोलेंगे, चाहे कुछ भी बोल दो आप। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं रात में 10 घंटे पढ़ता था। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं दिन भर पानी पी के पढ़ता था और सिर्फ रात में खाना खाता था। आप कितनी भी वियर्ड से वियर्ड बातें बोल दो, या फिर कितनी भी सेंसफुल बातें कर लो, सब लोग आपकी बातें सुनने के लिए रेडी रहेंगे। तो ऐसा किसे नहीं पसंद है, मतलब ऑब्वियसली ऐसा कोई भी नहीं हो सकता आपको। ठीक है, मॉडेस्टी के वे में लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी। बट ये सभी को अच्छा लगता है कि आपकी बातें हज़ारों लोग सुन रहे हैं, आपको हज़ारों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उस रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक तरफ तो आप हीरो बन सकते हैं, और एक तरफ आप जो है वही रह सकते हैं। बट जब आप जो है वही रहते हैं, तो आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो आपको थोड़ा और नीचे ले जाती है क्योंकि आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स निकाला, फिर मेंस दिया। अब मेंस का रिजल्ट जो है वो ये डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू वाले स्टेज तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है लोगों को। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, एंग्जाइटी मत लो। क्योंकि क्या है, जिस एग्ज़ाम को आपने दिया है, यानी यूपीएससी की एग्ज़ाम, अगर इसे आप आईएएस या आईपीएस इस तरह के पोस्ट पर चले जाते हैं, तो आप सोचो कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक तरफ तो नेता या आपके जो अधिकारी हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, वो आप पर खूब प्रेशर बनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ जनता की भी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। तो क्या ऐसे में आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपनी एंग्जाइटी से ही आप इतने परेशान हो जा रहे हैं, आप दूसरों के लिए क्या कैसे कुछ कर पाएंगे। आई मीन, देखो, मैं मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ये टैबू नहीं मानता हूँ, डिस्कस करना चाहिए मेंटल हेल्थ पर। लेकिन इस एग्ज़ाम में अगर हम लोग बैठ रहे हैं, आपने प्रीलिम्स निकाला है, मैं उसी बात का आपको साधुवाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 10 1 लाख लोग में आपने 99% जनता को तो ऐसे ही पीछे छोड़ दिया। तो यू आर नॉट अ सिंपल पर्सन। तो इफ़ यू आर नॉट अ सिंपल पर्सन, देन वाई आर यू हैविंग दिस थिंग। आई डोंट वॉन्ट यू टू फील दिस निगेटिव इमोशंस। ठीक है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, किसी का शेड्यूल बिगड़ा हुआ, मेरा भी थोड़ा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। क्योंकि ये देखो, मैंने 15 1 दिन तो मैंने ऐसे ही बिता दिए। मुझे पता था 21 22 तारीख के बाद से यूट्यूब पर और गूगल पर लोग कुछ न कुछ नए नोटिफिकेशंस, टेलीग्राम चैनल बना करके डालते रहेंगे कि अब आने वाला, 1 बजे आने वाला, 2 बजे आने वाला। अगर मैं उस चक्कर में पड़ा, तो फिर मेरी भी वो ब्लड प्रेशर को वो ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो जनरली मैं घर से बाहर जाते नहीं, घूमने फिरने बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ। बट इसी दौरान मेरे एक बहुत प्यारे कजिन की शादी हो रही थी। तो मैं बोला चलो कजिन उनके यहाँ शादी वादी में घूम के आते हैं। तो मैं सोचा शादी वादी में घूम कर आएंगे, तब तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो शायद 1 2 दिन में अब आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप खाली टाइम ऐसे बैठ के सोचोगे ना, तो आपको ज़्यादा परेशान करेगा दोस्तों। आप किसी न किसी काम में अपने आप को ना समर्पित कर दो। आई मीन, देखो, गांधी जी ने एक बात बोली थी, क्या बोली थी मैं भूल गया। हाँ, गांधी जी ने बात बोली थी कि इफ़ यू वांट टू फाइंड योर सेल्फ, देन लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, यू डोंट हैव टू बिकम मदर टेरेसा ओवर द नाइट। ठीक है, बट आप कुछ भी अच्छा काम कर सकते हो। जैसे मान लो, जनरली ये प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं ना, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग, वो अपने मम्मी के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, मम्मी के साथ। या मेरे तो फादर नहीं है वैसे, बट आपके फादर के साथ। क्योंकि देखो, हम लोग होने वाले 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, और आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा 60 60 प्लस के हैं, या 50 के हैं, तो 50 के तो हैं ही हैं। तो इन लोगों को ना यार कोई कंपनी चाहिए होती है। तो आप कुछ नहीं, जा करके उन्हीं से बात करो। नहीं कुछ तो उन्हीं के सामने अपना थोड़ा दुखड़ा ही रो दो कि यार एग्ज़ाम हो गया, अब रिजल्ट नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, देखो, वो कंधे पे आपके हाथ रखेंगे ना, उससे जो सपोर्ट मिलेगा वो बाहर ये यूट्यूब की जनता से नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो पहली बात तो वो है। और दूसरी बात क्या है, देखो, रिजल्ट, नो डाउट रिजल्ट अगर आया और पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन आपको पता है, गौतम बुद्धा ने एक बात कही कि एवरीथिंग इज टेम्पोररी। ये पॉजिटिव ही आपका थोड़े दिनों बाद निगेटिव हो सकता है, अगर इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट आपका ना आए। एंड इवन बियॉन्ड दैट, मान लो आप फाइनल सिलेक्शन भी कर लेते हो,
then also there might be things which might make you feel more shitty than you are feeling right now. तो थोड़ा सा चिल रहने का प्रयास करो। मतलब लाइफ में जैसे क्या है ना, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं उन लोगों के साथ मैंने यही कर्स देखा, उनके साथ यही दुख देखा है कि उनको चिल करना नहीं आता है, मतलब रिलैक्स करना नहीं आता। जो लोग एकदम हार्ड वर्किंग नहीं करते वो फिर भी बहुत ज़्यादा हद तक खुश रहते हैं। बट यार आप इतना हार्ड वर्किंग इंसान हो, आप इतना अपने आप को दुखी कर रहे हो, अपने कष्ट दे रहे हो, ये तो किसी तरीके से जायज़ नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, देखो मैंने तो एग्ज़ाम दे दिया, मेंस 24 को ख़त्म हो गया। 21-22 तक मुझे पता था कि उसके बाद से थोड़ा हो हल्ला होगा ही। तो उसके बाद से मैं थोड़ा अपने आप को अलग तरीके से बिजी रखने की कोशिश करने लगा। बीच में घूमने चला गया, ठीक है, फिर कल आया। अब आज दिन भर से लोग मैसेज किए जा रहे हैं, कोई मैसेज देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्या पता आ ही गया हो, ठीक है। ऐसे मैं इतना ज़्यादा जल्दी वो लूज़ नहीं करता हूँ। बट एक तो टाइम भी नज़दीक आ गया है ना कि रिजल्ट तो अब आएगा ही, यानी आज नहीं तो कल या परसों तो आएगा ही। और उसी बीच लोग मैसेज कर दे रहे हैं, कोई बोल रहा है बेस्ट ऑफ लक। तो मुझे लग रहा है बेस्ट ऑफ लक का कोई बोला है मुझे बेस्ट ऑफ लक भैया फॉर रिजल्ट। तो मुझे लगा कि क्या रिजल्ट आ गया क्या, मैं ये अंतर ही भूल गया बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेसन्स में। मुझे लगा वो कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल रहा है, तो मैं उसको बोला कि कहाँ है रिजल्ट, ऐसे करके। तो इस तरह से हो जाता है यार, एंग्जाइटी हो जाती है। बट देखो स्माइल करना भूलो मत, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तरीके से लाइफ स्पेंड करो। अगर गर्लफ्रेंड है आपकी तो देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस रिजल्ट तो कल ही आ ही जाएगा, कल या परसों जो भी आ ही जाएगा। उसके बाद देखो आप इंटरव्यू के चक्कर में डैफ 2 भरोगे, फिर उसका 50 जगह मॉक देने जाओगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे एंड ऑल दैट, तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो अभी उसको टाइम दे लो, ठीक है, तो रिलेशन आपका मजबूत बना रहेगा। अगर गर्लफ्रेंड चली गई है तो क्या पता, कोशिश कर लो, उसको मना लो, आ भी सकती है, ठीक है। और अगर गर्लफ्रेंड की कोई उम्मीद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हारा दुखी रहना थोड़ा बनता भी है। सॉरी सॉरी, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, इन सब के अलावा मैंने एक ये ले आया हूँ, ये देखो। एक्चुअली मुझे बजाना आता नहीं है वैसे, मैंने कोई ट्रेनिंग वगैरह ले नहीं रखी है। मैं स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत सीखा था, बहुत हल्का फुल्का। और इधर हाल फिलहाल एक मैम है तो उनसे भी मैं सीखता था, लेकिन उतना रेगुलरिटी नहीं आ पाती ना। एक तो उधर मेंस के चक्कर में, फिर प्रीलिम्स के चक्कर में आदमी कहाँ रेगुलर डेली जा पाएगा क्लास सीखने के लिए। तो आज दिन भर में क्या कर रहा था, लोगों का मैसेज आ रहा था, मैसेज में देख रहा था, फिर थोड़ा बहुत खुद को परेशान मैं भी कर रहा था। और उसके बाद में मैं इस कीबोर्ड में मैंने एक भजन सुना था कि जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस म्यूजिक को बजाने का प्रयास किया जाए। तो मैं पूरा दिन भर एक एक बटन इसका पेरा पेरा हूँ, और मैंने कुछ बजाने में सफलता भी प्राप्त की है। अब आप लोग इसको सुनिए और बताइए, आपको भी हंसी आ रही होगी, कैसा यूपीएससी एस्पिरेंट है ये मेंस का रिजल्ट बताने आ रहा है और म्यूजिक बजा रहा है। बट यार देखो, ज़िंदगी को इतना सीरियसली मतलब कि हॉस्पिटल ही पहुंच जाओ। थोड़ा सा फन रखो, थोड़ा इन्जॉय करो। और जब ज़्यादा दुखी हो ना तो थोड़ा ज़्यादा ही इन्जॉय करो। लोगों को आश्चर्य में डाल दो कि इस इंसान को, जिसको अभी इतना स्ट्रेस पे होना चाहिए, वो इतना हंस कैसे सकता है, इतना खुश वो कैसे रह सकता है। अगर आपने ये करने में सफलता प्राप्त कर ली तो मुझे नहीं पता आप जीवन में सफल होगे या नहीं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यार आप अपने आप के ऐसे ऐसे कंधे पर थपथपा सकते हो कि इतने स्ट्रेस में जहाँ लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, जल्दी ला दो, रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो मेरा अगर कल रिजल्ट आता और कल मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो ऑब्वियसली उस रिजल्ट के बाद तो मैं रोऊंगा ही, ठीक है, ये तो फिक्स बात है। लेकिन मैं पहले ही क्यों रोऊं, ये भी तो बात है ना लॉजिकल। अभी तो मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, तो अभी मैं क्यों रोऊं। कल रिजल्ट आ जाएगा, अगर डिस्क्वालीफाई हो ही गया तो कल रो लूंगा भाई, ऐसी वीडियो डाल दूंगा कि भाई अब देखो आज एक सैड सॉन्ग सीखा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल पहले से ये सब मत करो, टेंशन मत लो, और आओ मेरा गाना सुनो, ठीक है। कैसा लगा? जरा देर जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अरे अभी हमने जी अभी हमने जी अभी
देखा नहीं है। जरा देर जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बहुत देर में लगाया, 2-3 घंटे 5 घंटे लगे होंगे मुझे। मैं क्योंकि टाइम का कोई कमी तो है नहीं, आप तो जान ही रहो कितना फ्री आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ। तो एक एक म्यूजिक एक एक वो कीबोर्ड को ट्राई कर करके, और अभी मैं उसका अगला जो अंतरा वाला है वो भी थोड़ा सा सीख गया हूँ, लेकिन उसमें भी हाथ बैठा नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसको सीख लेंगे तो क्या पता अगर कल रिजल्ट नहीं आया तो मैं कल वो वाला भी आपको सुना दूंगा। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप डिजर्व नहीं करते हो इतना अनहैप्पीनेस। आप मेहनती इंसान हो, मेहनती इंसान डिजर्व करता है हैप्पीनेस। अगर आप एक तरफ तो मेहनत करते हो, दूसरी तरफ उदास रहते हो, तो यार क्या फ़ायदा मेहनत करने का। उससे अच्छा मेहनत मत करो, प्रीलिम्स में ही फेल हो जाओ और फिर रोते रहो, तो फिर तो ज़्यादा सही है ना। अब आप इतना मेहनत कर रहे हो फिर भी उदास रह रहे हो, तो यार ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखो और लोग क्या करते हैं, ये और लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि और लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी फीलिंग, आप अगर डूब भी जाओगे ना कल के डेट में, आप फेल हो पास हो, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम लोग ये माइंड पे अपना अननेसेसरी दबाव लेकर के चलते हैं। ये और लोग, जब मेरा रिजल्ट आया ये अभी 24 मई को, सेकेंड मेरे अटेम्प्ट का इंटरव्यू का रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। ठीक है, तो 200-300 लोग मुझे कॉल करने लगे, एंड मुझे पूरी गारंटी कि उसमें 90% जनता ऐसी थी जो पीडीएफ में ऑलरेडी देख चुकी थी कि मेरा नाम नहीं है, फिर भी मुझे कॉल करी थी। तो मेरे भैया ने बोला कि भाई ऐसा करो कि तुम मोबाइल बंद कर लो। ठीक है, तो क्या जवाब देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, मोबाइल फ़ोन आने दो, सबसे बात कर लेंगे, उसमें क्या है। इसी बहाने मेरा भी मन लगा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं उनको जवाब देना बनता ही नहीं है, मैं उनको जवाब दे ही नहीं हूँ। उनके प्रति मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो मेरी फैमिली है, नो डाउट, जो मेरे भैया है या मेरी मम्मी है या मेरे छोटे भाई भी हों या मेरे जो प्रिय मित्र हैं, उन लोगों के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है। लेकिन उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो लोग आपसे जवाब उम्मीद कर ही नहीं रहे। वो चाहते हैं आपका भला हो, नहीं हुआ तो वो खुद दुखी है, वो आपसे क्या जवाब मांगेंगे। और जो लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं उनको जवाब देना बनता नहीं है। मतलब चुप रहो, अब क्या कर सकते हो। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वैसे कोई मजबूत जवाब तो दे नहीं सकता आप, और अगर हो भी गया तो भी कोई बात नहीं, मॉडेस्टी के साथ हम लोग यही म्यूजिक बजाएंगे। अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्लीज़ दोस्तों इंजॉय करो, और कल या परसों जब भी रिजल्ट आ जाता है, अगर मेरा रिजल्ट नहीं होता है तो मुझे ज़्यादा परेशान मत करना, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सा रहूँगा, बट 1-2 दिन बस, ज़्यादा नहीं। क्योंकि उसके बाद यार फिर अगले बार के लिए तो लगना ही पड़ेगा ना। तो चलो, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो 1% भी आपको दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं, तब तक तो मान करो कि आपका सिलेक्शन हो ही रहा है। चलो ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।